ब्रह्मा जी के पास गए थे योग्य वर की तलाश में। हाँ सुना है। वहाँ गंधर्वों का संगीत सुनने में कुछ पल रुके, पर जब पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ कई युग बीत चुके थे। सोचिए जरा, उनकी राजधानी कुशस्थली वो द्वारका बन चुकी थी और उस पर यादवों का अधिकार था। समय का ये कैसा फेर है ना। फिर रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और खुद तपस्या करने चले गए। गजब। अच्छा, एक पुत्र प्रशुद्र भी थे ना? जी। उनकी क्या कहानी है? हाँ, प्रशुद्र। उनसे अनजाने में गुरु की गाय का वध हो गया था, तो शाप के कारण वो शूद्र हो गए। यह कर्म के परिणाम को दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं इक्ष्वाकु वंश पर। इसमें तो कई बड़े प्रतापी राजा हुए। जी। इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी, जिन्हें शशाम भी कहते हैं, उनके पुत्र ककुत्स्थ, फिर अनेना, पृथु, विष्टराश्व, आद्र, युवनाश्व और फिर श्रावस्थ, जिन्होंने श्रावस्ती बसाई। श्रावस्ती जानी मानी जगह। हाँ, श्रावस्थ के पुत्र बृहदश्व और उनके पुत्र हुए कुवलाश्व। कुवलाश्व, इनका नाम तो धुंधुमार भी है। इनकी कहानी काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ, धुंधुमार। महर्षि उत्तंक के कहने पर इन्होंने धुंधु नाम के असुर का वध किया था। वो असुर बालू में छिपा रहता था और अपनी सांस से मतलब अग्नि से प्रलय मचाता था। और इस युद्ध में तो भगवान विष्णु ने भी मदद की थी ना, अपना तेज दिया था। हाँ, विष्णु ने अपना तेज प्रदान किया था, पर युद्ध भयंकर था। धुंधु ने अपनी मुख की अग्नि से कुवलाश्व के लगभग सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। केवल 3 ही बच पाए। कौन थे वो 3? दृष्टाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। कुवलाश्व ने फिर अपने योग बल से जल और अग्नि को शांत किया और धुंधु का वध किया। वाह, योग बल से? जी। उत्तंक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुवलाश्व को अक्षय धन, शत्रुओं पर विजय और अंत में स्वर्ग का वरदान दिया। अद्भुत। इसी वंश में फिर आगे मानधाता हुए, जो त्रिभुवन विजयी कहे जाते हैं। हाँ, मानधाता। उनके पुत्र पुरुकुत्स और मुचुकुंद हुए। पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्य और उनके वंश में आगे चलकर सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत, इनकी कहानी में भी एक मोड़ है शायद। कुछ अपराध किया था इन्होंने। हाँ, सत्यव्रत ने कोई अपराध किया था, जिसके कारण उनके पिता त्रयारुण ने उन्हें त्याग दिया और चांडालों के साथ रहने का आदेश दिया। ओहो, मुश्किल समय। बहुत। और उसी दौरान राज्य में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। विश्वामित्र कहीं तपस्या कर रहे थे और उनका परिवार यहाँ भूखों मर रहा था। तब सत्यव्रत ने उन्होंने मदद की थी ना? जी। सत्यव्रत ने न केवल विश्वामित्र के परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि एक और महत्वपूर्ण काम किया। जब विश्वामित्र